अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए दाल चावल की एक न्यू रेसिपी लेके आए हैं जिसमें हम बहुत अलग से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होगी। आप गोश्त के सालन को भी भूल जाएंगे और इसी को ही ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में जितनी टेस्टी थी आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्ट किसी भी चीज़ का हमें नहीं आता। इसलिए हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट सी रेसिपीज़ लेके आते रहते हैं जो कि आपको बहुत ही दिलकश और बहुत ही डिलीशियस लगें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल बहुत ऐसे पालक के साथ इसको तैयार किया है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको तैयार करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगेंगे। और इसके साथ हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल बना के आपके लिए हम बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँ। इसके लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर 1 पाव दाल ली थी जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसको हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और 2 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक लगेगा। अब 1 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे इसलिए कि ये हमारी दाल अच्छी तरह से मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। अब इसको लीड लगा के तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको सीटी आने तक रहने देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल हमारी ज़्यादा गलावट ना हो, इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दाल ज़बरदस्त सी गलावट हो चुकी है। इसको हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पे एक सॉस पैन लेंगे। इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ कप हम इसमें डाल देंगे घी का। आप इसके लिए ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे ज़ीरा इसका तड़के के लिए हम तैयार करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर देगा। बहुत कम मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे और वो तमाम के तमाम मसाला जात आपके घर पर ही मौजूद होंगे। जैसे हमारा ज़ीरा थोड़ा सा कड़क हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे मसाला जात जो कि हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 1/4 टीस्पून यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन हल्दी पाउडर क्योंकि हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हमने पहले भी अपने खाने में किया हुआ है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सूखा भुना हुआ धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा। इसको तरीके के हमने अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और थोड़ा सा तड़का हम निकाल के बाहर रख लेंगे इसलिए कि थोड़ा सा हम एंड पे इसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत ही तरीके से हमारी जो दाल होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। यहाँ पे हमने प्याज लिया एक मीडियम साइज़ का और तकरीबन 7 से 8 जवे हमें लहसुन के जिसको हमने बारीक कटिंग कर लिया। आप इसको चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये बहुत ही कम अरसे में तैयार हो जाने वाली रेसिपी होगी और बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगेगी। इसको तकरीबन हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें टमाटर डालेंगे तकरीबन 1 अदर टमाटर और हरी मिर्ची 3 से 4 अदर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भी बुनाई करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका तड़का तैयार करेंगे। अब मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आपको फिर पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें हम किस किस जगह इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 1/4 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे इसलिए कि ये जो हमारी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और मैश हो जाएं। इसको हम लीड लगा देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। ये हल्के से हमने इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मसाला। यहाँ पे आप कौरमा मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तिक्का मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल। 1/4 टीस्पून इसकी खुशबू के लिए इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से गिलावट हो चुकी है इसको हल्का सा मैश कर लेंगे।
अब इसको हम फिर लीड लगा देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसकी गलावट होने देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद हमने इसको उतारा तो ये ज़बरदस्त हमारा जो तड़का है ये तैयार हो रहा था। अच्छी तरह से इसको हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन एक गट्ठी छोटी सी हमने इसमें पालक की ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें पालक का इस्तेमाल करेंगे। पालक हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में इसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगता है। जो बच्चे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते, अगर इसी तरह आप इसकी रेसिपी बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगने वाली होगी। इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे और यहाँ पे बुनाई करके इसको हम लीड लगा देंगे तकरीबन जब तक हमारी जो पालक है वो सॉफ्ट हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको लीड को उतार देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पालक है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसी के साथ ही हमने जो दाल को बॉईल किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और उसकी बुनाई करेंगे। और इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसकी इसी ऑयल में फ्राई करते जाएंगे इसको। और उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें पानी का ऐड कर देंगे। इसकी हल्की सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम लीड लगा देंगे तो तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे। जैसे हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा और थोड़ी सी हमारी जो चीज़ें हैं वो आपस में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ही हमारी ये हांडिया पकने के लिए तैयार हो चुकी है। इसकी थोड़ी सी हम बुनाई कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और दूसरी चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे हमने तड़का थोड़ा सा निकाल लिया था इसकी गार्निश के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लगेगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह की मोर रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपी मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और बनाने में बहुत ही आसान होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगेगी। यहाँ पे आप जैसे कितनी सॉफ्ट सी हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है और कितनी अलग तरीके से हमने इसको तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं और कौन कौन सी रेसिपी आपको पसंद है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।